और कल नवा रायपुर में सूर्य किरण एरोबेटिक शो का रोमांच देखने को मिलेगा। सेंध लेक पर तरह तरह के फॉर्मेशन कल बनने वाले हैं। आज फाइनल प्रैक्टिस की गई है। 9 फाइटर जेट सेना के शौर्य का प्रदर्शन करने वाले हैं। हॉक जेट विमानों से लेस टीम की प्रैक्टिस आज हुई है। 5 नवंबर को टीम यानी कि कल सूर्य किरण एरोबेटिक शो करेगी। प्रैक्टिस और शो के दौरान एयरपोर्ट से कोई विमान नहीं उड़ेगा। बॉम्ब बर्स्ट, हाई हार्ट इन द स्काई और एरो हेड फॉर्मेशन की झलक आपको देखने को मिलेगी। तो आज शौर्य का प्रदर्शन कर दिया गया है। फाइनल रिहर्सल हो चुकी है, लेकिन कल फाइनल जो शो है वो आपको देखने को मिलेगा। पूर्णतः कल ये शो रोमांच से, जोश से आपको भर देगा। आज जब देशभक्ति गाने गूंज रहे थे तब भी देशभक्ति का जोश, उत्साह, उमंग लोगों में देखने को मिला है। रिहर्सल को देखने के लिए भी लोग सेंध लेक के पास पहुंचे हुए थे, लेकिन कल ये रोमांचक नजारा एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा जब तरह तरह के फॉर्मेशंस होंगे। 9 फाइटर जेट जो है विमान में उड़ते हुए विमान के जरिए देखिए फॉर्मेशन बनाएंगे फाइटर जेट, और जो हमारे वायुसेना के जाबाज हैं वो आपको रोमांच से भर देंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, ये लाइव तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव INS24/7 पर। तो नवा रायपुर में 5 नवंबर को एयरफोर्स का शौर्य आपको देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना के पराक्रम और गौरव का साक्षी कल पूरा रायपुर बनने वाला है। और भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम कल के दिन अपने अद्भुत हवाई करतबों से नवा रायपुर के आकाश को देशभक्ति, रोमांच और गर्व के रंगों से भर देने वाली है। और ये प्रदर्शन रजत जयंती समारोह का सबसे प्रमुख आकर्षण होगा। जब ये विमान आसमान में उड़ान भरते हैं तो इनकी गति, इनकी रफ्तार आपको रोमांचित कर देती है। ये तस्वीरें आपको जोश से भर देती है, देशभक्ति से भर देती हैं। और इस आयोजन को लेकर सीएम ने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ के लिए देखिए गौरव का क्षण है, हर एक छत्तीसगढ़ वासी के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद इस तरह का आयोजन रायपुर में हो रहा है। और भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम रजत जयंती समारोह का हिस्सा जब बन रही है तो ये पूरे रायपुर के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। तो 5 नवंबर को नवा रायपुर में सेंध लेक के ऊपर आसमान गर्व, रोमांच और देशभक्ति के रंगों से सराबोर होगा। आज फाइनल रिहर्सल हुई है। रजत जयंती पर शौर्य की उड़ान हर एक नागरिक के हृदय में भारतीय वायुसेना के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को और ज्यादा बढ़ा देगी। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है। रजत जयंती पर तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। तमाम बॉलीवुड के कलाकार पहुंचे हुए हैं, सिंगर पहुंचे हुए हैं। भूमि त्रिवेदी से लेकर आदित्य नारायण जो हैं शो से समा बांधने का काम कर रहे हैं। कल फाइनल दिन जब रहेगा, राज्योत्सव का समापन होगा, तो कैलाश की प्रस्तुति भी होगी। कैलाश खेर अपने बैंड के साथ पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन पहुंच रहे हैं कल रायपुर, और आज ही वो निकल जाएंगे, वहां से दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। कल समापन के मौके पर शामिल होंगे, कैलाश की प्रस्तुति होगी। लेकिन सबसे खास, सबसे आकर्षण का जो केंद्र रहेगा वो रहेगा वायुसेना के शौर्य का प्रदर्शन। 9 फाइटर जेट एक साथ हवा में उड़ान भरते हुए फॉर्मेशंस बनाते हुए नजर आएंगे। अनुशासन, टीम वर्क और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करते हुए क्षण है। राज्य शासन और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है और रोमांचित कर देने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फाइनल रिहर्सल इस वक्त की जा रही है। 9 फाइटर जेट जो अलग अलग फॉर्मेशंस तैयार कर रहे हैं। तो 1996 साल में जब सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का गठन हुआ था, भारतीय वायुसेना की सटीकता और सामूहिक समन्वय की अनूठी मिसाल है कि टीम वर्क किस तरह से होता है, ये उसको दर्शाता है। एशिया की ये एकमात्र 9 विमान वाली एरोबेटिक डिस्प्ले टीम है जिसके विमान के बीच की दूरी 5 मीटर तक होती है मात्र। और ये भारत की तकनीकी क्षमता को, अनुशासन और साहस को भी देखिए दर्शाता है। टीम ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी HJT-16 किरण MK2 से। साल 2015 में स्वदेशी तकनीक पर आधारित HAL हॉक MK132 एडवांस जेट ट्रेनर के साथ एक नई उड़ान शुरू होती है। और आज सूर्य किरण की टीम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है, प्रेरणा का एक तरह से उदाहरण बन चुकी है किस तरह से आपको अनुशासन में रहना है और टीम वर्क को संपन्न करना है। देखिए 700 से ज़्यादा प्रदर्शन अब तक किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े प्रदर्शन हुए हैं। श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात में, सिंगापुर में, ब्रिटेन में, थाईलैंड में
कई देशों में भारत की प्रतिष्ठा जो है वो देखने को मिली। हमने अपनी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी है। साल 2023 में टीम ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के दौरान शानदार प्रस्तुति दी थी और राष्ट्र गौरव का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया था। लेकिन अब बारी है नवा रायपुर की। नवा रायपुर में आसमान में शानदार प्रदर्शन आपको देखने को कल मिलेगा। प्रदर्शन से पहले की फाइनल रिहर्सल की तस्वीरें INS 24/7 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। 5 नवंबर यानी कि कल राज्योत्सव का समापन होगा। और आपको ये भी हम बता दें कि बॉब हस्ट, इसके अलावा हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसे विश्व प्रसिद्ध फॉर्मेशंस आकाश में जब आकार लेंगे तो सबकी निगाहें जो है आसमान में टिकी हुई नजर आएंगी। पूरा वातावरण भारतीय शौर्य से और तकनीकी निपुणता से गूंज रहा है। यह आयोजन युवाओं में अनुशासन को बढ़ाने के लिए टीम वर्क और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। राज्य शासन ने इसके लिए पहल की। भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में कल से थी, लेकिन कल से ही रिहर्सल शुरू हो चुकी हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी वायुसेना की तरफ से और आज देखिए फाइनल रिहर्सल हो रही है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जब कल आसमान में तरह तरह के फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। देशभक्ति के रंग आपको आसमान में देखने को मिलेंगे। वायुसेना के शौर्य का अद्भुत शानदार प्रदर्शन होगा। आसमान में तिरंगे की छटा भी इस वक्त बिखर रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो शौर्य की उड़ान है और हर एक नागरिक के हृदय में भारतीय वायुसेना के प्रति सम्मान और गर्व और ज्यादा बढ़ चुका है। महज 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पे विमान होते हैं। खास बात यही है कि 5 मीटर की दूरी से ये विमान एक ऐसा फॉर्मेशन तैयार करते हैं 9 विमानों का, जो आपको अनुशासन और एकता का पाठ भी पढ़ा रहा है कि कैसे अनुशासन में और टीम वर्क के साथ आप काम कर सकते हैं। उड़ान शुरू होती है एक नियमित जगह से, जहां से सारे विमान 5 मीटर की दूरी से उड़ान भरते हैं। देखिए ये हार्ट शेप जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसकी बातें हम कर रहे थे, ये कुछ इस तरह का आकार नजर आ रहा है, जो कि आसमान में विमान अलग हो गए, लेकिन विमान जो है दिल का आकार आसमान में छोड़ गए। जो धुआं छोड़ा है वो एक हार्ट शेप तैयार कर रहा है और इसी बात का जिक्र हो रहा था कि ये फॉर्मेशन भी कल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसको हार्ट इन द स्काई कहा जाता है। आसमान में हार्ट का शेप बन रहा है। ये साहस, शौर्य और देशभक्ति की तस्वीरें गर्व से भर देने वाला लोगों को अद्भुत ये क्षण, ये ऐतिहासिक क्षण है। फॉर्मेशन को देखने के लिए आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और अब आप देख पा रहे हैं एक और विमान जो कि तेजी से, तेज गति के साथ, हवा की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और इस विमान के साथ ही धुएं का जो रंग है वो देशभक्ति से ओत-प्रोत कर देने वाला है। ये फाइनल रिहर्सल है, ये सिर्फ रिहर्सल का वक्त है। कल जब फाइनल शो होगा तो सोचिए कितना रोमांच होगा, कितना अद्भुत नज़ारा आसमान में आपको देखने को मिलेगा। तिरंगे की छटा आज भी नजर आ रही है, लेकिन सेना के शौर्य की असली और अनोखी झलक कल आपको देखने को मिलेगी जब फाइनल शो होगा। फाइनल शो का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ अब देखिए 24 घंटे भी नहीं रह गए। कल ठीक 10 बजे आसमान में ये विमान उड़ान भरते हुए नजर आएंगे और तरह तरह के फॉर्मेशन क्रिएट किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है। राज्योत्सव में आकर्षण का केंद्र है एरोबैटिक शो। तो जैसे विमान देखिए हवा में आगे बढ़ता है, एक तेज गूंज के साथ, एक आवाज के साथ, मानो यही कह रहा हो कि देशभक्ति से मैं भरा हुआ हूँ, अदम्य साहस मेरे अंदर है। और वायुसेना के जाबाज यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुशासन से, एकता से और टीम वर्क के साथ किसी भी काम को असंभव से संभव किया जा सकता है। जब जो वायुसेना के जाबाज है हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहे थे, उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
सभी दर्शकों के लिए तो देखकर भी आपको उतना आनंद आया, हमें इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करके आया है। आशा है कल भी आप हमारे साथ यही जुड़ेंगे, यानी 5 नवंबर को 10 से 12 बजे के बीच होगा टीम और हमारे भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम यानी आकाशगंगा। तो कल एक बार फिर से ये सभी विमान इसी फॉर्मेशन में आपको नजर आने वाले हैं। 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आसमान रोमांच से भरा होगा और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पहली बार सेंध लेक के ऊपर भव्य एयर शो कल करने वाली है। उसकी फाइनल रिहर्सल्स की आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज भी लोगों में काफी उत्साह है। करीब 40 मिनट तक आसमान में देशभक्ति और शौर्य की गाथा आपको नजर आएगी। इस कार्यक्रम में फॉर्मेशन फ्लाइंग होंगे, समन्वित मूवमेंट होगा और हैरत अंगेज एरोबैटिक स्टंट्स देखने को आपको मिलने वाले हैं। सरकार ने इस आयोजन को खास बनाने के लिए कई अतिथियों को भी आमंत्रित किया है। बता दें आपको कि बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों के चलते ही दूसरी बार रायपुर में एरोबैटिक शो होने जा रहा है।